वक्त जब कराची पानी में डूबा हुआ है तो इस वक्त सियासत नहीं करनी कि वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। कराची पानी में डूबा हुआ है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। विपाक ने जो वादा किया अरबों रुपए के, वो फंड्स कहां है? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कराची आए, सिंध हुकूमत के साथ बैठे। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की इजाजत के बाद बिला ताखीर वतन वापस आ जाएंगे। कराची में नालों की तरफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। नॉर्थ नाजमाबाद में तजावुज़ात मरहलावार मिसमार खींचाने लगी। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया। 2 ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हटी और न्यू कराची नाले पर किया जा रहा है। कराची के कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। किताबों के मरकज उर्दू बाजार में जगह जगह कीचड़ और गलासत मौजूद। ताफुन से सांस लेना भी महाल हो गया। कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर। ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। कराची डूबने से मुताल्लिक तहकीकात के लिए एक और दरख्वास्त है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैंप से 9 सितंबर को तफसीली जवाब तलब। कराची डूबने से मुताल्लिक तहकीकात के लिए दायरा दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। कराची के लिए प्रोग्राम को आर्मी की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद। बारिशों से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। जाली अकाउंट्स केस में मुलजिम अनवर मजीद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का अनवर मजीद का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने की हिदायत। 10 करोड़ की बैंक गारंटी डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुताल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी शरीक। लाहौर में आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के हुकूमती दावे पूरे ना हो सके। कई माह गुजर गए लेकिन चीनी की कीमत कम ना हो पाई। आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी 95 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक पर धरना देने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। एक नुकाती एजेंडे पर गौर। LPG पर पेट्रोलियम लेवी के निर्खों की समरी का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक ऑपोजिशन की रावर कमेटी का इजलास कल होगा। पसे पर्दा राब्तों में 2 अहम उमूर तय। ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का कोई सरबराह होगा, ना ही मुस्तकिल मेजबान। इब्तदाई फैसले रावर कमेटी ही करेगी। ड्राइव की जानिब से वेंटिलेटर्स बनाने के लिए दूसरी कंपनी की मंजूरी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फब्बाक चौधरी का ट्वीट लिखा। कराची से एल्सन कंपनी के डिजाइन को सनती बुनियादों पर पैदावार के लिए मंजूर किया गया। एक और पैदावारी लाइन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की एक्सपोर्ट की इजाजत दे देगा।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच शाहीनों ने मैदान मार लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान के 4 विकेटों के नुकसान पर 190 रन। मोहम्मद हफीज के 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 86 रन। इंग्लैंड की टीम 191 रन के ताक़ुब में 185 रन पर आउट। वो आया, उसने देखा और पता कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट के उफुक पर नया सितारा झिलमिला उठा। नौजवान बैट्समैन हैदर अली डेब्यू में निस्फ सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। क्रिकेट माहिरीन का जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। मुनफरिद और पायदार मुगलियापन ने तामीर का शाहकार 12 दरवाजे कदीम लाहौर की पहचान, मगर सियासी मारामारी और इश्तिहारी सरगर्मियों के बायस दरवाजों का हुस्न मांद पड़ गया। वक्त की गर्दिश में कदीम तरीन दरवाजे का नाम खुद ब खुद बदल गया। लाहौरी गेट, लोहारी गेट, खिजरी दरवाजा, शेरावाला गेट कहलाने लगा। और अब आपको बताएं कि कुछ पापड़ कभी चाट वाले और कभी ड्राइवर, कभी मजदूर और अब रिटायर्ड लाइनमैन के अकाउंट से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस। ख्वाजा आसिफ की फैमिली में मलकती कंपनी को लाखों रुपए मुंतकिल करने वाला रिटायर्ड लाइनमैन रो पड़ा। कहा बैंक अकाउंट पे रकम कब आई, कब ट्रांसफर हुई, कुछ मालूम नहीं। सियालकोट के नूरुल हुदा के अकाउंट से 2016 में 5.30 मिलियन रुपए तारिक मीर एंड कंपनी में ट्रांसफर हुए थे। ये कंपनी ख्वाजा आसिफ और उनके खानदान की मिल्कियत है और नैब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीनों पर कब्जे से मुतालिक तहकीकात कर रही है। नैब लाहौर ने रकम मुंतकली से मुतालिक PTCL के रिटायर्ड लाइनमैन नूरुल हुदा को तलब किया तो उसका कहना था कि उसका तो 3,000 रुपए की अदब अदायगी पर गैस का मीटर कट गया है। इसी हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं टेलीफोन के रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा मीटर भी कट गया हुआ है। मेरे पे गलत तरीके से बैंक से पैसे लेके मेरे ऊपर डाला जा रहा। नेब वालों ने मुझे कल बुलाया है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। रिटायर्ड लाइनमैन नूरुल हुदा का क्या कहना था आपने देखा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सियालकोट में अपने नुमाइंदे उस्मान इकबाल से। उस्मान, असल में ये केस है क्या? नूरुल हुदा को तो कहना है कि उसे कुछ इल्म ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये नैब की जानिब से PTCL के रिटायर्ड मुलाजिम को नोटिस मसूल हुआ जिसमें आज उसे नैब लाहौर ऑफिस में तलब किया गया है। रिटायर्ड लाइनमैन नूरुल हुदा के अकाउंट से 2016 में 5.3 मिलियन जो है वो तारक मीर एंड कंपनी में मुंतकिल हुए थे। नैब ने रिटायर्ड लाइनमैन तारक से जो है वो तारक मीर एंड कंपनी से होने वाली डीलिंग की ख्वाहिश भी तलब किया है। मैं आपको बता चलूं कि जराये के मुताबिक तारक मीर एंड कंपनी की मलकियत साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मलकियत है और नैब लाहौर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ पहले से ही जो है वो इंक्वायरी चल रही है। जराये का कहना है कि तारक मीर एंड कंपनी की मलकियत 2015 तक जो है वो उसके 90% शेयर जो है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और उनकी फैमिली के थे, जबकि जनवरी 2016 में इसकी पार्टनरशिप तब्दील हो गई और यही मालकाना हकूक जो है वो ख्वाजा आसिफ के करीबी साथी और MP अरशद वराइज को मुंतकिल कर दिए गए। जबकि लाइनमैन नूरुल हुदा का कहना है कि मुश्किल पेंशन में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है और ये रकम कब आई और कब चली गई इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इंतहाई गुर्बत और कसम पुरसी की हालत में वो जिंदगी गुजार रहा है। उसके घर का जो वो सुई गैस का मीटर है वो भी कट चुका है। मगर दूसरी तरफ नायब ने इसे 53 लाख रुपए जो है वो अकाउंट से निकलवाने और इसी ट्रांजैक्शन जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है 5.3 मिलियन की, उसमें जो है इसको आज लाहौर नायब ऑफिस में तलब किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान इकबाल, अपडेट कर रहे थे।